हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनरेबल स्टडी। आज हम इतिहास में एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज़। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। क्यों हुआ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन? ताकि व्यापार किया जा सके। किन वस्तुओं का व्यापार? मसाला, सूती वस्त्र, कुछ नकदी फसल जैसे गेहूँ, नील, तंबाकू आदि, चाय आदि का व्यापार किया जा सके। क्या भारत तथा यूरोप के मध्य पहली बार व्यापार हो रहा था? नहीं, पहली बार व्यापार नहीं हो रहा था, बल्कि प्राचीन काल से ही भारत तथा यूरोप के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार होता रहा। जैसे रोमन साम्राज्य तथा दक्षिणी राज्यों के मध्य का व्यापार, यूनानी साम्राज्य तथा भारत के मध्य का व्यापार, सिल्क रूट से होने वाला व्यापार, भारत तथा बिजेंटियन साम्राज्य के मध्य होने वाला व्यापार। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। प्रथम प्रयास वास्को ड गामा द्वारा किया गया। 14 मई 1998 में पुर्तगाली नाविक भारतीय तट पर भारत पहुंचा। कौन सा तट था वो? कालीकट बंदरगाह कप्पक डाबू। सहायक उसका था अब्दुल मुनीद नामक भारतीय नाविक। किसके राज्य में आया? कालीकट स्थित जमोरिन का राज्य। इसने वास्को ड गामा को व्यापार की अनुमति दी, क्योंकि इसके पास भुगतान के लिए पर्याप्त सोना था, इसलिए इसने वास्को ड गामा को यहाँ पर व्यापार की अनुमति दे दी। जब वास्को ड गामा भारत से वापस गया तो कुछ मसाले तथा जड़ी बूटी को ले जाकर यूरोप में बेच दिया, जिससे उसे 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। उसने 60 गुना अधिक कीमत पर उसको यूरोप में जाकर मसाले को बेच दिया, मसाले और जड़ी बूटियों को। 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वरेज केब्रल के नेतृत्व में दूसरा अभियान हुआ और 1502 ईस्वी में पुनः वास्को ड गामा के अधीन तीसरा अभियान शुरू हुआ। उपर्युक्त सभी कारणों के माध्यम से पुर्तगाल को संपूर्ण यूरोप में एक विशेष व्यापारिक पहचान मिली। इन्हीं सब कारणों से पुर्तगाल को यूरोप में एक विशेष पहचान मिल गई, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ से सामान ले जाकर यूरोप में ऊंची दामों पर बेचते थे और उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। इसी तथ्य के कारण पुर्तगाल के तत्कालीन शासक मैनुएल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण कर ली। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहा। ये भारत में प्रथम गवर्नर बन के आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसने भारत तथा पुर्तगाल के मध्य के व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने अपने नौसैनिक बेड़ों को मजबूत बनाया, ताकि उसे अरबी व्यापारियों से चुनौती न मिल सके। अल्मीडा की इस पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। वैसे अल्मीडा की इस नीति को चुनौती दी गई। यहाँ पर गुजरात, मिस्र तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने 1508 में चुनौती दी। हालांकि इस युद्ध में अल्मीडा पराजित हुआ, परंतु अगले ही वर्ष उसने इस संयुक्त सेना को पराजित कर पुर्तगाली शक्ति की श्रेष्ठता स्थापित कर दी। इस काल में अब अरब हिंद महासागर तथा पुर्तगालियों को हराने वाला कोई नहीं था। थैंक यू। प्लीज़ बताएं मेरी क्लास कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।